सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय और आज के सबसे बड़े अनुभवदारी, आनंदकारी और उत्साहपूर्वक दिन के साथ सादर जैनियत करते हैं आज की शुरुआत। मंदिर से कई आ गए होंगे और कई अभी मंदिर में होंगे। आज जगह जगह मंदिर सूचना आई है, महामस्तकाभिषेक, हर जगह पारस प्रभु का, कहीं अभिषेक, कहीं महाअभिषेक, कहीं विधान, कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। पर हमने अपने 23वें तीर्थंकर या आठगरी के बारे में प्रभावना के रूप में जैनेतर समाज में कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं पहुंचा पाए। मेरठ के आसपास मंदिर होंगे और जगह जगह झंडे लगाए गए। फिरोजाबाद में और कई जगह सूचनाएं मिली कि महाअमावस्या के आदि कार्यक्रम, कई कार्यक्रम किए गए। आज लाल मंदिर में होने वाला है, शुरू हो चुका है सुबह ही सुबह। मेरठ के अंदर दोपहर को आचार्य में कार्यक्रम है, फिरोजाबाद में कार्यक्रम है, बोलखेड़ा में, कई मंदिरों से सूचनाएं, बहुत जगह से सूचनाएं हमारे पास। आज हम सबको अपने तीर्थंकरों के, कम से कम नेमिनाथ जी के, पारस प्रभु के और महावीर स्वामी के कल्याणक मनाएंगे गिनती के साथ, जिसे पता चल सके समाज के अंदर कि इतने कल्याणक यानी इतने साल पहले ये हो चुका है। आज बात करते हैं इसी तरह से वर्तमान में जो प्रमुख रहे हैं हमारे साथ, उन आचार्य के साथ करते हैं उनकी जन्मस्थली के साथ आज की बात। आचार्य कुंद कुंद स्वामी, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोणि, मंगलम कुंद कुंद आद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जब करते हैं ना तो यही है उनकी जन्मस्थली का बाहर एएसआई का बोर्ड लगा हुआ कि ये कौन कौन जगह जो है आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जन्मस्थली है। और आज इसके बीच में आपके लाए हैं कि कहीं है जन्मस्थली हमारे हाथ से। जिस तरीके से शिखर जी का पहाड़ के लिए हमें ऑफ मिला था कि इतने पैसे दे दो और ले लो, हम दिगंबर समाज पीछे हट गया था, आज वहीं एक सवाल इसके बारे में दोबारा आपके बीच में लेकर आए। निर्मल सेठी जी महासभा के पूर्व अध्यक्ष आज हमारे बीच में नहीं है, पर जब थे उन्होंने स्वयं मुझसे चैनल महालक्ष्मी से बात करते हुए कहा था कि इस जगह को अगर तीर्थ क्षेत्र कमेटी नहीं संभाल सकती तो महासभा इसको संभालेगी और इसका पूरा जुड़ करके विशाल मंदिर बनाने की योजना करेगी। लेकिन अभी तक हम कर नहीं पाए हैं। दिक्कतें क्या क्या है इसके अंदर? यहाँ पर अजैन लोग आते हैं और अपने अनुसार यहाँ पे फूल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। फिर कोई भाई आते हैं, इसको साफ करते हैं, अपने रूप में बदलते हैं। पर यह सिलसिला कब तक चल पाएगा कि 2-4 जने आए चले गए? जो साथ का पहाड़ है ना, वहाँ पर लगातार खनन हो रहा है, ख़त्म किया जा रहा है और उसका जो असर है इस पत्थर पहाड़ पर भी पड़ेगा। यहाँ के पत्थर भी सरकेंगे और कहीं ऐसा होता है जो अवैध खनन हो रहा है वह इस पहाड़ से भी शुरू ना हो जाए और फिर हमारा ये जगह खतरे में आ जाएगी। आज इसके बारे में हम बात करते हैं। 2015 में जो हमें पत्र मिला था उस पर अभी तक क्या सुनवाई हो रही है? 2015 का यह पत्र 2024 में फिर दिखा रहे हैं आपको। इसके बारे में आपको 2018 में, 2019 में और 2021 में भी दिखा चुके हैं, लेकिन बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि किसी के कान पर तो जू रहेंगे। सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से दिया गया यह पत्र 2015 में कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस जगह को मार्केट वैल्यू पर ले सकती है। 2001 के प्रावधान में तब से कह रही है वो, और ये लिखित पत्र अब दिया है कि कलेक्टर अनंतपुरम के ने कहा है कि ये जगह तीर्थ क्षेत्र कमेटी को उनके तीर्थ के निर्माण के लिए दे दी जाए और इसकी कीमत जो बाजार वैल्यू है वह दे दी जाए। जमीन की कीमत बढ़ती जाती है और आज उसका हादसा, उसकी घटना को हम समीर शिखर जी के अंदर देख सकते हैं। अगर तब पहाड़ लिया होता तो कोई चिंता आज नहीं होती। इसी तरीके से आज यहीं पर बात हो रही है कि इस जगह को लेने के लिए बार बार पत्र मिल रहे हैं, पर हमारी कमेटियों के समाज में इस तरह की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर कई चित्र परिवर्तन के लगातार मिलते हैं और अब फिर मिले हैं। आसपास की पहाड़ियों पर अवैध खनन बदस्तूर जारी है और यहाँ पर जो लोग आते हैं इसको अपने अपने रूप में मनाना शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। कहते हैं आज तो संभालने के लिए वक्त है। कहते हैं बेटी बाप के घर पर है। जब घर से निकल जाती है, बात आगे बढ़ जाती है, प्रशासन भी हाथ रख लेता है। आज यहाँ पर ऐसी सत्ता नहीं है जो हमें साथ नहीं दे रही है, लेकिन उसमें भी अगर हम ये काम नहीं कर पाते हैं तो कल आने वाला कैसा होगा वह हम आसपास के तीर्थों के लुटते हुए, बदलते हुए देखकर समझ सकते हैं। और फिर जो कहते हैं ना, बचपन में पढ़ा है,
अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे समाज की, हमारी कमेटियों की, हमारी संस्थाओं की, हमारी जो बड़े बड़े वो बने हैं संस्थान, सभाएं, उन सब के अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब हो जाता है, जब हमारे घर में आग लग जाती है, तो कहते हैं बचाने कोई नहीं आता है। गलती हम कर रहे हैं और समझाने की बात करते हैं तो कोई सुनता नहीं है। बहुत बड़ी चिंतन की बात आज कुंदोचार्य की जन्मस्थली पर यह दिखती है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है। नागथाना के अंदर, कर्नाटक के अंदर एक मुस्लिम भाई के घर की खुदाई हो रही थी, वहाँ से निकली ये प्रतिमा है। सोच लीजिए कि कितनी प्राचीन प्रतिमा आज भी निकलती है। स्पष्ट बताती है कि जो धरा है वह कभी जैनों की उच्चतम संस्कृति का प्रतीक थी, समृद्धि को दर्शाती थी। तभी तो धरा से आज जो कुछ निकलता है वह जैन तीर्थों का ही कुछ ना कुछ बना हुआ होता है। दक्षिण के सबसे लोकप्रिय बड़े अखबार द हिंदू की इस खबर को विश्वास माने तो विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर करियापट्टी के पास पुलूर गांव में बहुत बड़ी एक जगह मिली है, जहां 4 शिलालेख मिले हैं। 2 में लिखा हुआ है इतिहास के बारे में कि कैसे गायों को दान दिया था, गोट्स को, बकरी को दान दिया था, जिसके दूध से स्कूलों के लिए रोशनी का इंतजाम किया था उस घी बनाने के बाद। और कई मान्यता है यह उस काल की बात है, 11वीं 12वीं सदी का इतिहास बताती हैं कि जब वहाँ पर जैन पूरा एक प्रकार से साम्राज्य बना हुआ था। यहाँ पे इस तरह की भी कई पहचान के शिलालेखों की जानकारी मिल रही है। 4 शिलालेखों को पढ़ लिया गया है। यहाँ की संस्कृति, विरासत साफ बता रही है कि आसपास का ये बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पर जैनों की विरासत के रूप में रहा है। और हमारी इस कमेटियों को इस बारे में ध्यान देना होगा। अपनी संस्कृति, विरासत के बारे में कुछ मिलता है तो उसको एक ऐतिहासिक रूप से आगे लाना होगा। ये बातें इतिहासकारों की विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट से करियापट्टी के पास पुलूर गांव की आपको जानकारी दी जा रही है, जो हिंदू के अंदर यह खबर छप। उत्तर भारत में बिहार के अंदर मंदारगिरी नहीं, ये वह नहीं है, ये बेंगलुरु के मंदारगिरी तीर्थ है। दोनों का नाम एक है, पर यह है यहाँ पर 1 जनवरी को 144 धारा लगा दी गई कि कोई भी लोग ऊपर तीर्थ पर दर्शन करने नहीं जा सकें। कारण 90% जाता है पर जैनेतर समाज घूमने घामने जाता है, तो प्रशासन द्वारा 144 धारा थी। उस दिन जैन समाज के भी लोग एंट्री नहीं कर पाए। आज हमारे तीर्थों पर सुरक्षा की व्यवस्था करने की बजाय इस तरीके से चाक बंद करने की जगह ये एक बहुत बड़े हैरानगी की बात है कि हमारे तीर्थों पर 144 धारा लग जाती है। इससे कई गुना भीड़ तो बड़े बड़े तीर्थों पर दिखती है। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं, वहाँ धाराएं नहीं आती कि 1 तारीख को जब बहुत लोग आते हैं तो दर्शन के लिए और सुविधाएं करें। नहीं, शासन प्रशासन इस बात की बजाय सब पल्ले झाड़ने के लिए 144 धारा लगाकर बंद कर देता है। हैरानगी की बात है, हमारी कमेटियों को सचेत होने की बात है। अपने तीर्थों पर अगर एएसआई विभाग या पुरातन विभाग है तो कम से कम इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। फिर मिलेंगे आपके पास। आज का दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे 29वां जन्म तप कल्याणक है, हमारे 23वें तीर्थंकर का आज उनका तप कल्याणक भी है, और 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु का भी जन्म कल्याणक है। ऐसे 4 धरा पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। भावना यही बातें हैं, यही सोचते हैं कि अपने तीर्थंकर के बारे में उनके गुणगान प्रभावना करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। जैनेतर समाज में जन जन तक बात पहुंचाएंगे कि हमारा इतिहास सनातन है, जैन भी सनातन है। सादर जय जिनेन्द्र।